तो वेलकम करता हूँ पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि MTK के अंदर हमारे पास में प्री लोडर पोर्ट क्या है और MTK USB बी रोम मोड क्या है। बी रोम मोड और प्री लोडर पोर्ट आपको ड्राइवर इंस्टॉलेशन करने के बाद में जब आप हैंडसेट को कनेक्ट करेंगे जब आपको नज़र आएंगे। वीवो में हो, ओप्पो में हो, रियलमी में हो, अभी की तारीख में रेडमी में भी बहुत सारे सेटों में प्री लोडर पोर्ट पे शिफ्ट हो चुका है। बहुत सारे सेटों में बूट रोम मोड काम कर रहा है। बूट रोम मोड के लिए आपको देखेंगे डिवाइस मैनेजर, आप सर्च करेंगे, अब कोई सा भी हो चाहे सब में आता है। डिवाइस मैनेजर के अंदर जब हम हैंडसेट को कनेक्ट करेंगे तब इसी के बीच में हमारा पोर्ट के नाम से आएगा बना हुआ। तो इसी पोर्ट के अंदर हमें अगर MTK USB पोर्ट आता है लिखा हुआ तो इसका मतलब वो बूट रोम मोड है। बी रोम मतलब बूट रोम मोड, ठीक है। और प्री लोडर पोर्ट आता है, इसका मतलब वो प्री लोडर पोर्ट है। प्री लोडर क्या है और बूट रोम क्या है, इसके बारे में ही मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक फ्रेमवेयर एक्सट्रैक्ट करके रखा है, सिर्फ बताने के लिए कि एक्चुअली में क्या है सीन। अब जैसे कि हमने दो चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले है हमारे पास में, देखेंगे आप, स्कैटर फाइल है। मैं स्कैटर फाइल को ओपन करता हूँ। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो फाइल हमेशा हमारा जो लगता है वो लगता है प्री लोडर। अब कोई सा भी MTK का हैंडसेट उठा के देख ले, सबसे पहली फाइल जो होती है वो हमारी प्री लोडर फाइल होती है। क्योंकि जब हम PC के अंदर हम जो चीज़ देख रहे हैं, जो अभी हम कंप्यूटर के अंदर जो पहली चीज़ देख रहे हैं वो है हमारा स्कैटर फाइल। लेकिन स्कैटर फाइल फ़ोन में तो नहीं घुस सकता। फ़ोन में हमेशा जाएगा सबसे पहले प्री लोडर और फिर जाएगा GPT फाइल, PGPT फाइल, ठीक है। प्री लोडर फाइल हमारी मेन है, इसी के अंदर हमारा सारा नक्शा बना रहता है। अब जैसे हमें ये नज़र आ रहा है ना यहाँ पे एड्रेस बार। अब जैसे प्री लोडर पोर्ट के अंदर हमारे सारे पार्टीशन बने रहते हैं, तो जब तक ये फाइल हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड नहीं होगी या किसी तरीके से उसको फ्लैश नहीं किया जा सकेगा इस फाइल से, जब तक उसके अंदर हमारे फ़ोन के पार्टीशन नहीं बनेंगे। पार्टीशन हमारे पास में हमेशा एड्रेस बार के अंदर बनता है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले प्री लोडर डाला है। प्री लोडर का साइज़ 00 से ही स्टार्ट होता है, 00 से स्टार्ट होता है और 04x पे, मतलब ये 4 MB का फाइल है। 4 MB के पार्टीशन में जाता है। फिर इसके बाद में ही सारे पार्टीशंस उसमें डलने लगते हैं, जब तक प्री लोडर नहीं डलेगा। उसके अलावा जब तक प्री लोडर नहीं जाएगा, जब तक उसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं रहेगा। हमारे जो पार्टीशंस होते हैं वो सारे एड्रेस फॉर्म में ही आपको मिलेंगे हमेशा। जैसे कि इधर एड्रेस फॉर्म में है, इस तरीके से एड्रेस फॉर्म में ये स्टार्ट एड्रेस रहेगा, ये पारा फाइल का, ये इसका एंड एड्रेस, ये डेटा 0A का, ये डेटा TA का, TB का, इस तरीके से इसके अंदर ये पार्टीशन स्टार्टिंग और ये पार्टीशन एंड, मतलब इसी के साइज स्टार्टिंग से और इसी साइज के एंड के अंदर अंदर इस पार्टीशन का फाइल रहेगा। इसी तरीके से पार्टीशन इसमें रहते हैं। लेकिन सबसे पहला जो पार्टीशन रहता है हमारा मेन प्री लोडर रहता है। जब तक ये नहीं होगा बाकी कोई भी पार्टीशन आप राइट नहीं कर सकते। कोई भी पार्टीशन आप राइट कर ही नहीं सकते, उसमें ऑप्शन ही नज़र नहीं आएगा। अगर ये बूट लोडर किसी कारण से उड़ गया, प्री लोडर फाइल हमारा किसी कारण से उड़ गया, तो हमारे सारे पार्टीशन नीचे से अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। इसके अंदर हमारे सिक्योरिटी फाइल भी होती है। सिक्योरिटी फाइल कौन सी होती है MTK के अंदर आपको बताऊं तो मैं, सिक्योरिटी फाइल हमारी इसमें मेन 3 रहती है। ओप्पो का है तो अलग रहेगी, ओप्पो का है तो भी रहती तो सेम ही है, लेकिन 2 फाइलों का फ़र्क रहता है। ओप्पो की है तो ओप्पो CNV बैक भी रहेगा, CNV बैक, ओप्पो ANV बैक, ठीक है। इसके अलावा जो मेन फाइल रहती है जो हर एक सेट में रहती है वो रहती है NVCFG, NV RAM, NV डेटा आएगा पहले, फिर आएगा प्रोटेक्ट 1, फिर आएगा प्रोटेक्ट 2, फिर आएगा NV डेटा।
ये हमारा सिक्योरिटी फाइल रहता है। इसके अंदर ये हमारा फ़ोन का बेसबैंड फाइल और IMEI हमारा इसी के अंदर सेव रहता है। बहुत सारे सेटों में तो IMEI बन भी नहीं पाता है, ओप्पो के कुछ सेटों में, क्योंकि ओप्पो CNV बैक और ANV बैक, अब वो किस पार्टीशन पर किस फाइल के साथ में कौन से वर्जन के साथ में लगा है, इसकी वजह से बहुत सारे सेटों में ओप्पो के अंदर IMEI बनाना मुश्किल है, बहुत सारे सेटों में नहीं बन पाता। तो जब भी आप बैकअप लें या फाइल फॉर्मेट करने लगें तो आप इन फाइलों का बैकअप पहले ले लें, ठीक है। सेम कहानी बूटरोम मोड के साथ में नहीं, सेम कहानी प्रीलोडर पोर्ट के साथ में भी है। अभी प्रीलोडर पोर्ट का एक्सप्लॉइट आया था, ठीक है, प्रीलोडर पोर्ट के लिए एक्सप्लॉइटेशन आया था। प्रीलोडर पोर्ट के लिए एक्सप्लॉइट आया था। एक्सप्लॉइट यानी किसी तरीके का वायरस जो प्रीलोडर पोर्ट को एक्सेस करने में मदद कर देता है। नहीं तो प्रीलोडर पोर्ट एक्सेस नहीं हो रहा था पिछले कुछ महीनों से। प्रीलोडर पोर्ट को एक्सेस करने के लिए कुछ कंपनियां काम कर रही थी। पहले अनलॉक टूल ने दिया, फिर चाइनीज़ मिरेकल टूल 2 ने दिया, फिर इसके बाद में हमारा हाइड्रा टूल में भी दे दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूलों में दे दिया गया। UMT में भी अभी अपडेट दिया तो उसके अंदर भी दे दिया गया। अब जब अपडेट दे दिए गए थे तो मैं बताना चाहूँगा कैसे कैसे काम कर रहे हैं। हम हैंडसेट एक कनेक्ट करके भी दिखाते हैं आपको, ठीक है, कि प्रीलोडर पोर्ट पे कैसे आ रहा था और बूटरोम मोड पे कैसे आता है। बूटरोम मोड पे देखो कई तरीक़ों से और भी लाया जा सकता है, जैसे कि टेस्ट पॉइंटों से। अब टेस्ट पॉइंट से कैसे लाते हैं दिखाता हूँ। अब जैसे कि Y12 का दिखाता हूँ टेस्ट पॉइंट। लेकिन मैं आपको बताना देता हूँ क्लियरली कि जब Y12 के टेस्ट पॉइंट काम कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे सेटों में टेस्ट पॉइंट दिए गए थे। अपडेट के बाद में टेस्ट पॉइंट काम करना बंद कर दिया था। तो टेस्ट पॉइंट हमारे को देखो इस तरीके से नज़र आएगा बोर्ड के अंदर। ये हमारा प्रोसेसर और हमारा रैम रोम, हमारा eMMC IC, इसके बीच में आपको टेस्ट पॉइंट मिलेगा। 3 टेस्ट पॉइंट है, तीनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हो। ये वाला डेटा 0 CL के CMD का रहेगा, ये CMD डेटा 0, ये हमारा आ गया CLK का। कई बार ये रजिस्टर जो है हमारी हार्डली चिमटी से टच करने पर या हम ट्वीज़र से जब लगाते हैं तो बार बार लगाने से रजिस्टर भी ख़राब हो जाता है। अगर रजिस्टर ख़राब हो जाए तो आपको इसे जंपर कर देना है, ठीक है। ये टेस्ट पॉइंट हमारे टच करने पर हमारा फ़ोन में जो पोर्ट बनेगा हमारे PC पे, वो बनेगा MT के USB पोर्ट। अगर ये पोर्ट अगर हमें टच नहीं करेंगे तो बनेगा MT का USB प्रीलोडर पोर्ट। हालांकि ये पहले दिक्कत कर रहा था, अभी प्रीलोडर पोर्ट के लिए हमारे पास में एक्सप्लॉइटेशन दे दिया गया है। पहले ये दिक्कत कर रहा था, अभी आपके पास भले ही। अब जब हम हैंडसेट को बूटरोम मोड से कनेक्ट करते थे टेस्ट पॉइंट से, तो हमें 2 फाइलें और चाहिए होती थी। जब हम टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करते थे तो हमें 2 फाइल चाहिए होती थी। कई बार हमें उसके लिए क्या बोलते थे, DA फाइल भी चाहिए होती है, डाउनलोड एजेंट फाइल चाहिए होती थी। और साथ ही साथ हमें चाहिए होता था उसी का मैचिंग प्रीलोडर, हमें प्रीलोडर फाइल और चाहिए होता था, वो भी मैचिंग का मैच होना चाहिए था। प्रीलोडर फाइल जब तक मैच नहीं होगा, हैंडसेट कनेक्ट नहीं होगा तो उसमें उसके पार्टीशन शो नहीं करेंगे। जब हम टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे साथ में 2 प्रॉब्लम रहती थी। कई बार DA की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन कई बार प्रीलोडर फाइल की ज़रूरत पड़ती थी सिर्फ, लेकिन कई बार DA की भी ज़रूरत पड़ती थी। DA फाइल जब तक नहीं डलेगी उसमें उसका प्रीलोडर फाइल डले बिना उसमें पार्टीशन नहीं बनेंगे। आप ना लॉक खोल सकते थे, ना उसे फ्लैश कर सकते थे, ना ही उसका कुछ और काम कर सकते थे।
ठीक है। अब ये सिर्फ इसकी कहानी नहीं थी, अब इसके बाद आया था Y16 जब नया नया आया था, जब इसके भी टेस्ट पॉइंट काम कर रहे थे। अपडेट के बाद में टेस्ट पॉइंट काम करने बंद कर दिए। जब आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे हैंडसेट कनेक्ट नहीं होगा, कुछ भी कर लें। Y16 के अंदर भी दो तरीके के आए थे, एक Y02S के नाम से आया था और एक Y16 के नाम से आया था। एक Y16 में 3 आती है IC, ये देखोगे ये रहे हमारी, एक तरफ रैम लगी है, ये रैम है, ये हमारा प्रोसेसर है और ये हमारा रोम है। इस रोम के अंदर हमारे पास में यहाँ पे टेस्ट पॉइंट आया करते थे। अब इसके अलावा एक Y16 और आया करता था जिसके अंदर हमारे को 3 टेस्ट पॉइंट मिलते थे। ये है हमारा, ये जो Y16 है, ये वाला रैम और रोम वाला एक ही है, इसमें अलग अलग नहीं लगा है। हमारा eMMC IC एक ही और CPU एक ही, बस 2 ही लगे हैं। इनमें से क्या होता था, CLK को टच कर दो ग्राउंड के साथ में तो टेस्ट पॉइंट काम कर जाता था, लेकिन अपडेट के बाद में काम करना बंद कर दिया था। अब मान लो इसके अंदर हमें FRP खोलना है, अगर सारी कोशिशें कर ली नहीं खुल रहा है तो फिर एडेप्टर लगा करके इसके ऊपर वायरिंग लगाया करते, तीनों वायरिंग लगा करके फिर खोला जाता था। बाकी कोई खोलने का सीधा तरीका नहीं था। ये टेस्ट पॉइंट अपडेट करने के बाद में काम करने बंद कर दिए थे। पहले Y22 में आया था, Y22 में भी टेस्ट पॉइंट काम कर रहे थे। अपडेट होने के बाद में Y22 में टेस्ट पॉइंट काम करने बंद कर दिए गए थे। Y22 के अंदर यहीं बीच में है टेस्ट पॉइंट, ये रहे, ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं। ये रहा CLK का रजिस्टर, इसको हम टेस्ट पॉइंट के जरिए मतलब टच करते थे ग्राउंड पे और ये कनेक्ट हो जाया करता था। फिर ये कनेक्ट होना बंद हो गया था अपडेट के बाद में। मतलब आप इसे कितनी देर भी कनेक्ट करके रखेंगे, जब तक पोर्ट नहीं बनेगा, कोई पोर्ट नहीं बनेगा। लेकिन जैसे आप इसे छोड़ेंगे तुरंत ही प्रीलोडर का पोर्ट बनेगा और बस कनेक्ट नहीं होगा हैंडसेट। और फिर हम Y22 के ऊपर काम करते थे तो फिर ISP पॉइंट से काम करना पड़ता था। ISP पिन आउट लिखेंगे तो आपको पिन आउट मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं, इसमें आपको हैंड स्किल का पूरा ध्यान रखना होगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो पॉइंट टूट जाएगा। अगर पॉइंट टूट गया तो हैंडसेट डेड है। पॉइंट बहुत बारीक आते हैं, ध्यान से काम करना होगा। यहाँ बीच में आते हैं इनके पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट होते हैं, ये डेटा 0 CLK CMD का बाहर रहता है। CMD का पॉइंट बाहर मिलेगा आपको, डेटा 0 का अंदर मिलेगा। आपको स्क्रैच करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, फिर यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये देखेंगे जैसे CLK पॉइंट है, इसी के ऊपर जस्ट यहीं स्क्रैच करने पर अपन को, आयरन से स्क्रैच करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आयरन से स्क्रैच करने पर आपको पॉइंट मिल जाएंगे। हालांकि प्रीलोडर का भी ऑप्शन आ गया है। अगर फिर भी अगर काम नहीं करता है तो ISP आपको लगाना पड़ेगा। अब देखो जैसे कि मैं एक हैंडसेट कनेक्ट करता हूँ, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको प्रीलोडर पोर्ट ही नज़र आएगा। पकड़ने से पहले ही आ रहा है। एक TFT अनलॉक टूल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, डाउनलोडिंग फाइल्स के अंदर ही पड़ा है। ये ऑटोमेटिकली ही आप फ्री में चला सकते हो। मतलब इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन या कोई भी लॉगिन चार्ज या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्टली चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ज़रा देखता हूँ टेस्ट पॉइंट से या बिना टेस्ट पॉइंट के कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ज़रा। ठीक है, ये आते हैं मीडियाटेक पर। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टम प्रीलोडर आप देख सकते हैं डालने का तरीका। अभी हम पहले डायरेक्ट ही कनेक्ट करते देखते हैं, रीड GPT। अभी हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे इसे प्रीलोडर पोर्ट पर, देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। तो नहीं हुआ कनेक्ट, प्रीलोडर पोर्ट पे नहीं हो रहा कनेक्ट। ये प्रीलोडर पोर्ट बनेगा और तुरंत चले भी जाएगा, बड़े जल्दी बनता है और चले भी जाता है। लेकिन बूट रोम मोड जब अपन कनेक्ट करते हैं तब अपना हैंडसेट कनेक्टेड ही रहेगा कई देर तक।
यहाँ पे देखते तो आपको पोर्ट बना हुआ दिखता। अब मैं इसके अंदर बूट रोम मोड बना के देखता हूँ। बूट रोम मोड बनाने के लिए कई सेटों में वॉल्यूम अप डाउन से भी काम चल जाता है, तो कईयों में काम नहीं चलता। ये आप देखोगे एमटी के यूएसबी पोर्ट आया अपने सामने, इसे ही हम बोलते हैं बूट रोम मोड। ठीक है, रीड फ्लैश पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक बार वापस से मैं इसे प्रीलोडर पोर्ट पे कनेक्ट करके देखता हूँ। प्रीलोडर पोर्ट पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। बूट रोम मोड में कनेक्ट करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन से हो जाता है। ये हमारा प्रीलोडर पोर्ट के बिना मतलब बूट रोम मोड पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं एमटी के डीए यूएसबी वीकॉम एंड्रॉयड ऑटो लिया है इसने। 2 मिनट वेट करो। हाँ, इसने बैकअप लेना चालू कर दिया। देखोगे सबसे पहले इसने बैकअप लिया बूट पारा का, रिकवरी बिन का। प्रीलोडर इसने अपने आप ही बना लेगा लेने के साथ साथ ही। अब ये बैकअप कहाँ ले रहा है, ये बैकअप इसके फोल्डर के अंदर ही लेगा, TFT अनलॉक टूल के नाम से। देखो ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ, इस टूल के साथ में 1-2 प्रॉब्लम रहेगी कि इसमें अभी तक प्रीलोडर का कोई अपडेट नहीं है। क्योंकि प्रीलोडर का अपडेट क्यों नहीं है, क्योंकि उसका अपडेट आया हुआ है अभी करीबन 3 महीने शायद हुए हैं। 2-3 महीने ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। प्रीलोडर पोर्ट का भी ही अपडेट आया और ये पुराना थोड़ा सॉफ्टवेयर है, इसलिए देख लो। सीखने के हिसाब से, मेरे हिसाब से, समझने के लिए हिसाब से ठीक है। अगर आप काम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डोंगल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ही लूँगा बैकअप और मैंने स्टॉप कर दिया, मुझे और नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर इतने पार्टीशन इसने लिए। अब जैसा देखो मैंने आपसे कहा था, देखो हमारी सिक्योरिटी फाइल कितनी होती है हर एक हैंडसेट के अंदर। MTK वाले में हर हैंडसेट में सेम ही रहेगी। NVCFG, NVData, NVRAM, Protect 1, Protect 2, ये 5 फाइल रहेगी। NVCFG, NVData, NVRAM, Protect 1, Protect 2। ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, अब मेन सिक्योरिटी की बात करें तो देखो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन दिया है। दिस में ऑपरेशन सम रिस्क फॉर, यस। ठीक है, एक बार हम इसे प्रीलोडर पोर्ट पे कनेक्ट करके देखते हैं, कनेक्ट होता है तो। नहीं, ये प्रीलोडर पोर्ट पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, वॉल्यूम डाउन दबा के कनेक्ट करना होगा। वॉल्यूम अप डाउन दबा के कनेक्ट करते हैं। या तो हमें इसमें कस्टम प्रीलोडर डालना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अंदर कुछ इशू तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये फ्री है, इसलिए 100% कभी किसी में कोई चीज़ नहीं होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
चलो कोई बात नहीं, हाइड्रा टूल में दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। हालांकि लॉक हम इसका फ्री में भी खोल सकते हैं। किस तरीके से खोल सकते हैं, मैंने आपको कल भी एक वीडियो में दिखाया था कि हर फ़ोन का एक पार्टीशन होता है, उस पार्टीशन के हिसाब से हम लॉक खोल सकते हैं। अब जैसे एंड्रॉयड यूटिलिटी के अंदर हम इसका ऑथ बाईपास करके SP फ्लैश टूल के अंदर लॉक खोल सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास में इसका लॉक फाइल होना चाहिए। लॉक फाइल हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? लॉक फाइल हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें मॉडल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर रॉन्ग पार्टीशन फॉर्मेट हो गया तो फ़ोन हैंग ऑन लो करे जाएगा। ठीक है, अभी हम सबसे पहले एक बार फोर्स प्रीलोडर टू बी रोम इनेबल करते हैं, और हम इसे प्रीलोडर मोड पे नहीं ले रहे हैं, हम इसे सीधा बूट इन्फो पे ले रहे हैं। प्रीलोडर मोड मैंने ऑन नहीं किया है, हम बिना प्रीलोडर मोड ऑन किए इसे प्रीलोडर मोड पे कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, ये देखेंगे, आपको दिखा रहा हूँ, देखो फ्लैश प्रीलोडर मोड आ गया। ये देखें, इसे बूट रोम मोड से प्रीलोडर मोड से बूट रोम मोड पे ले गया। सक्सेसफुल क्रैश प्रीलोडर। अभी एक्सप्लॉयटेशन इसने इसमें भेज दिया और ये हमारा हैंडसेट कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये कनेक्ट बूट रोम मोड में ही हुआ है, ये प्रीलोडर मोड पे कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ हम इसने हमारा IMEI, NVIDIA डेटा, NVRAM, बूट लोडर स्टेटस, हमारे फ़ोन का पार्टीशन टेबल, हर चीज़ यहाँ पे इसने रीड कर ली। कितने GB की इसकी यूज़र एरिया है? 16 GB की इसमें IC लगा है। अब यहाँ हम आपको दिखाएं तो इसके पार्टीशन, तो देखो यहाँ पार्टीशन हम लोड करते हैं। हर फ़ोन का एक पार्टीशन रहता है, हर हैंडसेट का, चाहे क्वालकॉम का हैंडसेट हो स्नैपड्रैगन वाला, चाहे SPD का हो, चाहे MTK का हो, चाहे सैमसंग का हो, कोई सा भी फ़ोन हो, हर फ़ोन का एक पार्टीशन के हिसाब से रहता है। अब इस फ़ोन में आपने सबसे ऊपर ही ऊपर चीज़ देखी है प्रीलोडर। पार्टीशन सेम ही है, दो दिखा रहे हैं बस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टीशन एक ही है। आप देखेंगे इसका स्टार्ट एड्रेस और इसका साइज़ एंड एड्रेस साइज़ सेम ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन प्रीलोडर रहता है सबसे पहले। अगर इसमें प्रीलोडर किसी तरीके से उड़ा दिया, प्रीलोडर उड़ा देने के बाद में आपके फ़ोन में कुछ नहीं बचता, ये सारे पार्टीशन पीछे के अपने आप ही किल हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा इसमें। प्रीलोडर क्रैश करते ही, प्रीलोडर हमने मान लीजिए यहाँ से सेलेक्ट करके इरेज कर दिया, तो कुछ भी नहीं बचेगा, पीछे के सारे पार्टीशन खुद ब खुद ही उड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन प्रीलोडर आप डाल देंगे तो सारे पार्टीशन आ नहीं जाएंगे, वो खाली हो जाएंगे सारे पार्टीशन। मतलब आपने अगर प्रीलोडर इसमें वापस से राइट किया तो पीछे के पार्टीशन तो आ जाएंगे, लेकिन खाली आएंगे, ब्लैंक आएंगे, जगह वही रहेगी, साइज़ भी वही दिखाएगा, लेकिन खाली रहेंगे, उस पार्टीशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। खाली हो जाएंगे सारे पार्टीशन। अनलॉक करने के लिए हम यहीं से कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट, स्क्रीन लॉक। ये हमारा हैंडसेट इरेज हो जाएगा यहीं से। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। फिर फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन FRP जिसे कहते हैं, फिर वो कर दो। ठीक है, फ्लैश करना हो तो फ्लैश आप यहाँ से कर सकते हैं, पार्टीशन सेलेक्ट करके, फाइल सेलेक्ट करके, स्कैटर फाइल के अंदर होगा सेलेक्ट। ओप्पो का OFP फॉर्मेट में आता है। दो तरीक़ों से कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक करने के बाद में फास्ट बूट मोड पे भी कर सकते हैं, फ्लैश मोड में भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अब बूट लोडर की बात रहेगी, फाइल रीड करने की बात रहेगी, स्टॉक रोम रीड कर सकते हो, Xiaomi के अंदर MI अकाउंट रिमूव करने का, बूट लोडर रिमूव करने का, बूट लोडर, और इसके अंदर डीम वैरायटी आता है, रेड स्टेट आता है, ऑरेंज स्टेट आता है, फिक्स करने के लिए ऑप्शंस हैं दिए हुए।
RPMB मेमोरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। Xiaomi का आ गया, Vivo का आ गया रिमूव डेमो क्लीन, ओप्पो के लिए आ गया ओप्पो रिमूव ID, फिक्स डेड फ्रॉम टेस्ट पॉइंट 1 टेस्ट पॉइंट 2। और ओप्पो के अंदर एक डाउनलोड एरर आता था फ्लैश करने के बाद में, ये कोड आता था नीचे लिखा हुआ, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसमें इतने ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं तो बस ये समझाना चाहता था कि प्री लोडर पोर्ट पे अभी के सेटों में काम चल रहा है, आपको हैंडसेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खोलने कुछ सेट पड़ सकते हैं, जैसे कि सैमसंग के बहुत सारे सेट आपको खोलने पड़ सकते हैं। प्री लोडर पोर्ट पे भी नहीं आता उसके अंदर प्री लोडर बूट रोम मोड दोनों ही नहीं आता, उसके अंदर आपको टेस्ट पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे कि सैमसंग का टेस्ट पॉइंट दिखाऊँ मैं आपको, M12 का टेस्ट पॉइंट देखो, M12 में टेस्ट पॉइंट रहे यहाँ पर, देखो जैसे बाहर रहा, देखेंगे ये रहा बाहर, तो आपको खोलना ही पड़ेगा A12 M12 के लिए टेस्ट पॉइंट, सॉरी A12 के लिए खोलना पड़ेगा। M12 में एक्सनोस का प्रोसेसर लगा हुआ है, मुझे जहाँ तक पता है एक्सनोस का लगा हुआ है, उसमें कनेक्ट नहीं होगा हैंडसेट। इस तरीके से आपको टेस्ट पॉइंट लगाने पड़ेंगे बाहर। अब जैसे कि है A03, उसमें टेस्ट पॉइंट बाहर की तरफ है, हैंडसेट को खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही टेस्ट पॉइंट लगेगा। ये देखें, ये रहा टेस्ट पॉइंट, ये वाला टेस्ट पॉइंट है, ये वाला टच करना पड़ेगा ग्राउंड से, मतलब बॉडी में आप कहीं पे भी टच कर लें। ठीक है, इस तरीके से टेस्ट पॉइंट रहेंगे। जब तक आप टेस्ट पॉइंट नहीं लगाएंगे, जब तक उसमें पोर्ट नहीं बनेगा। पोर्ट नहीं बनेगा तो आपको पता है ना एक्सप्लॉयटेशन होगा, ना ही आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में बात करेंगे क्वालकॉम के अंदर कैसे कैसे करते हैं काम। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हैंडसेट आते जाएंगे हम आपके लिए वीडियो पेश करते जाएंगे।